DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं। यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके इन्हीं में से यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। त्रैमासिक एग्ज़ाम होना है जो, और वार्षिक में भी इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए गए हैं और ये त्रैमासिक में तो यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए हम आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं और इनके आंसर्स भी साथ ही साथ बता देते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें वैकल्पिक क्वेश्चनों को पूछा गया है। जैसा कि इसमें लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए पहले क्वेश्चन में। तो यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो PDF फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप यदि मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस के आंसर बता देते हैं कि किस प्रकार से हुए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है ना। तो दूसरा काल इसका हो जाएगा भक्ति काल, है ना। पहला काल है आपका आदि काल और दूसरा काल क्या हो जाएगा, भक्ति काल। सेकंड क्वेश्चन है, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध किससे है। तो आलम्बन और उद्दीपन दोनों का ही संबंध विभव से है ना। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो जो नेताजी का चश्मा है वो क्या है, कौन सी विधा है। तो ये एक कहानी है। नेताजी का चश्मा एक क्या है, कहानी है। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे। तो सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे, वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। दो शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है तो समास कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, तो क्या लगाया था, भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी, है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया, तो गाय का वध नहीं किया जाता था, है ना। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, तो दृश्य काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता होती है। प्रेमचंद जी क्या थे, तो एक कथाकार थे, है ना। वो इनकी अधिकतर जो है कहानियां हुआ करती थी, है ना। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालिस्तान से हुई, है ना। तो उन्हीं के अनुरूप हुई, उनकी इच्छा के अनुरूप हुई, है ना, समझ जाइएगा। अब अगला है, चौराहा में खालिस्तान समास है। तो चौराहा में जैसे कि बताया ही गया था कि जितने भी आपकी गिनती से रिलेटेड चीज़ें शब्द आते हैं तो उनमें सभी में द्विगु समास होता है। अगला है, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग, है ना, था। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर था, ये 149 किलोमीटर की दूरी पर था, है ना। इसका बीच वाला इसका सही हो जाएगा। इसमें द्विगु समास था, ये वाला बीच वाला इसका ये था। अब आते हैं इसकी जोड़ियों की तरफ। जोड़ियों में क्या क्या पूछा गया है। तो पहली जोड़ी जो है आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य ये जयशंकर प्रसाद जी से मिला देना है। 3 वर्णों का मेल, इसको मिलाना है आपको लास्ट वाले से, गण, है ना। और एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो अंधे की लाठी, इसको घा से मिला देना है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, है ना, तो आभूषण से मिला देना है। कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाला ये आपको मिला देना है, प्रतिमा पर चश्मा। साना साना हाथ जोड़ी, तो ये क्या है, कि यात्रा वृत्तांत, एक यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ियां मिला देनी थी। अब आते हैं बात चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन में एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे, है ना। बाबूजी भर देना है पहले वाले में। दूसरे में भरना है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। तो बरखा के बंद होते ही बाग में सांप और चूहे नजर आए थे, है ना। तो इसका हो जाएगा। तीसरा है, शब्द की प्रथम शक्ति को
क्या कहा जाता है? तो शब्द की प्रथम जो शक्ति होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें भरना था आपको, सॉरी तीसरे में अभिधा शब्द शक्ति भर देना था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 5वां है, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता है। लास्ट है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो सूर्य के जो 4 पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, है ना, भ्रामर गीत से। जो सूर्य के 4 पद हैं वो भ्रामर गीत से लिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका 5वां, सत्य और असत्य लिखिए। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। जो परशुराम जी का फरसा था उसको देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, ये गलत है। रामचरितमानस महाकाव्य है, ये इसका राइट आंसर है। रस के 7 अंग होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, इस पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। ऐसा हो जाता है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। क्रिया से लिखना चाहिए था उनको, क्रिया से वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। गंगटोक मेहनतकश, है ना, बादशाहों का शहर है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर इसके, है ना। तो क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं 2-2 नंबर वाले हैं। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ये विशेषताएं अधिकतर पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है इसकी। जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए, है ना। महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान कैसा रहा, वो आपको लिखना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, है ना, ये अगला क्वेश्चन था। इसका अथवा वाला है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। फिर 9वां क्वेश्चन है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसी का अथवा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। 10वां है, काव्य की परिभाषा लिखिए। और 11वां है, विभव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार किसे कहते हैं। और अथवा है इसका चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं। और इसका अथवा है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 13वां जो क्वेश्चन है, रामवृक्ष बैनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। रामवृक्ष बैनीपुरी हैं जो, उनकी कुछ 2 रचनाओं के नाम आप बताइए। फिर अगला है, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, मूर्ति पर लगा शकरकंद का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। अगला है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और इसके अगला जो क्वेश्चन है, 15वां, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला है, बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अपने शब्दों में उनके बारे में आपको बताना है। 16वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा और संधि के भेद बताइए। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अगला है, इसी का अथवा वाला, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, पर अपरस रहत स्नेह तगाते। ये इस प्रकार का आपको है ना, देख लेना। नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, है ना। इस प्रकार से ये आपको बोल दिए गए हैं।
मधुप, और इसका अथवा वाला है मधुप गुणगान कर, कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, है ना। इस प्रकार के ये बोल हैं, इनको आपको समझना है और इनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ में लिखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, और प्रसंग में लिखते हैं कि इन पंक्तियों का आखिर मुख्य भाव क्या है ना। और व्याख्या में तो वो वही लिख देते हैं जो कि इसमें बताया गया है, जो जो चीज़ें उनकी एकदम विस्तृत जानकारी को आपको जो संक्षिप्त रूप में इन्होंने बताई हुई है उसको अपने शब्दों में उसको समझाना है। 19वां है, निम्नलिखित गद्यांश का की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। ये भी आपका बिल्कुल वैसा ही है, इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। आपको पढ़ लेना है कि किस भी कौन से पार्ट से ये लिया गया है, आपको समझ में यदि आ जाए तो वो प्रसंग भी लिख देना है, नहीं तो आप संदर्भ और व्याख्या तो लिख ही सकते हैं आराम से। सॉरी, प्रसंग और व्याख्या तो लिख ही सकते हैं। यदि संदर्भ जैसे नहीं याद आ पा रहा है कि किस अध्याय से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, तो चलेगा, लेकिन आपको कम से कम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तो अच्छे से करनी ही आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका भी आपको एक वीडियो अच्छा सा सेपरेट प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो अगला 20वां क्वेश्चन है, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, है। दो मित्र आपस में तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आपस में बात कर रहे हैं, तो वो संवाद लिखना है। अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाइए, आपको एक विज्ञापन बना देना है, चित्र पसंदीदा विषय पर किसी पर भी, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक पर बैन लगवाना है ना, और जैसे डू नॉट द ड्रग्स, है ना, ड्रग्स पर लगाना, तो वो आप बना सकते हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से इनके आपको आंसर्स लगा देने हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम उसका अथवा वाला क्वेश्चन दिए गए हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया, आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा है, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने माताजी को एक पत्र लिखिए। और 23वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। प्रथम, स्वतंत्रता संग्राम, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे बचपन के दिन, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। ये आपके कुछ सब्जेक्ट विषय दिए गए हैं, इन पर इनमें से किसी एक पर आपको रूपरेखा लिखकर और फिर उसकी पूरा निबंध लिखना है अच्छे तरीके से, है ना, डिटेल से। तो ये था अपना कंप्लीट पेपर। यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस वीडियो में नहीं मिली थी तो किसी अन्य वीडियो में आपको किसी अन्य वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना, क्योंकि पूरा मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स।